हाँ, अच्छा, विवेकानंद जी का वहाँ पे, वो वहाँ पर 7 हफ्ते थे। कॉटेज भी है ना? कॉटेज भी तो है ना एक? हाँ, उनकी कॉटेज है। जी। और कॉटेज के आगे थोड़ा एक पहाड़ पे चट्टान सी है, तो जी। वहाँ पे उनकी उपस्थिति को थी। वहाँ बैठ के रोज दिन में भी ध्यान होता था। जी 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 जी। कॉटेज में भी सत्संग होता है? मैं कुछ इंटरनेट पे देख तो रहा था कि कुछ वहाँ कुछ पता नहीं उनमें इन दिनों तो होता है। हाँ, बंद थी वो। अभी अगस्त में 8 अगस्त से 24 अगस्त तक खुलेगी। अच्छा तो अच्छा। वहाँ कोई रहता तो है नहीं, न्यूयॉर्क से इनके सन्यासी लोग आते हैं, वो गर्मियों में 15 दिन के लिए खोलते हैं उसको। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके हाँ, ओके। हाँ, मैं नेट पे देख रहा था, मैंने कॉटेज भी देखा। हाँ, उसमें था कि कुछ सत्संग वगैरह जब होता है, खुलता है तो फिर सत्संग वगैरह कुछ होता है वहाँ पर। हाँ, ये खुलता है तो हम लोग उसमें भी गए हुए हैं, वहाँ पे बैठ के पूजा करी हुई है अंदर भी। अच्छा। उनका क्या था कि एक उनको ऊपर कमरा उनके लिए अलग से बनवाया था। जी। मिसेस डचर थी उन्होंने, जिन्होंने ये सबको 12-15 जनों को इनवाइट किया था कि जी। आप हमें आध्यात्म सिखाइए, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये लेक्चर देते देखते बहुत परेशान हो गए थे। ये मिड जून 1895 में आए थे और 7 अगस्त तक रहे थे। और इनका ऊपर कमरा था, तो उस कमरे के आगे जो खुला जो बरांडा था, मतलब कवर्ड बरांडा था लेकिन बाहर से खुला था, बालकनी टाइप का था। उसमें सब लोग कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे और स्टूडेंट्स, और ये 2 घंटे रोज रात को मतलब उनको सिखाना, पढ़ाना और बताना जो भी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो रात में अपना बाहरी बार उनका एक रास्ता बना दिया था, तो वो निकल जाते थे रात को पहाड़ों में। अच्छा। और वो जिस जगह पे जाते थे वो उस जगह पे उन्होंने मिशन वालों ने काफी वहाँ पे लिख दिया है और स्टोन भी लगा दिया है। वहाँ पे हम लोग चले गए थे, तो हम लोगों को वहाँ बैठने की सुविधा वहाँ पे थी नहीं। लोग यहाँ से कुर्सियां खरीद के ले गए थे। अपनी गाड़ी में कुर्सियां खरीद के रख ली थी फोल्डिंग, तो फिर वो वहीं पर हमने छोड़ दी थी कुर्सियां, वहाँ पे जंगल में ही। अच्छा। तो वहाँ पे रोज जाते थे, वहीं से कुर्सियां उठा के और वहीं बैठ के पूजा करते थे, फिर वापस वहीं छोड़ाते थे। अच्छा। बांध के छोड़ाते थे, फिर जिस दिन लौटे उस दिन वापस ले आए। जी जी जी। तो हर दिन की पूजा वहाँ थी, अच्छी थी। एक दिन तो बहुत ही विशेष थी। और बस ज्यादातर तो होश उड़ जाते थे, पता नहीं लगता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल आनंद की स्थिति रहती थी। तो ये है। वाह, सैटरडे सैटरडे 8 दिन आपका बहुत बढ़िया रहा फिर तो। हाँ, लगातार बहुत बढ़िया रहा। कंसंट्रेटेड। हाँ, कंसंट्रेटेड। मैं पढ़ रहा था एक लाटू महाराज का एक बुक थी, उसमें अद्भुत संत अद्भुतानंद। उसमें वो कहते हैं कि साधना काल में ज्योति वोति देखना कुछ नहीं है। वो सब देखने से तो खाली विश्वास मजबूत होता है। जब बॉडी का जब सेंस खत्म हो जाता है और आपका अंदर जो है अंतर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब मालूम पड़ता है कि वो जो लाइट आपको दिख रही है उसके पार भी एक मुल्क है। देयर इज सम जोन बिहाइंड द लाइट। और वहां की बात जो है वो मन और बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, मुझसे भी नहीं कही जा सकती। तो वो लाटू महाराज कह रहे थे, एक दिन मेरे को उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरा सिर सहलाओ। तो उनके सिर को सहलाते सहलाते ही उनका वो जोन खुल गया।
अच्छा। उन्होंने कहा उस जगत में मैंने जो देखा को आंखें नहीं रोक, मतलब मेरा माइंड उसको स्टोर नहीं कर पाया। और जो मेरे को वहां जो स्वाद मिला, आस्वादन मिला, उसको मेरी जीभ ग्रहण नहीं कर पाई। लेकिन मैंने अनुभव फिर भी कर लिया और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्थिति वहां पर बनाने का रास्ता मिल जाता है फिर। ये है असल में तो बात कि हाँ, गो बियॉन्ड द बियॉन्ड। जहाँ क्योंकि हद हद कहे सो औलिया, बेहद कहे सो पीर, बेहद दोनों कहे वाको नाम कबीर। तो बेहद का खेल है भाई। अब ये हो कैसे? अब करने वाले वाले की है, ईश्वर ही करता है और ताकि अरेंजमेंट भी वही करता है, किसके थ्रू कराना है वो भी वही करता है। इसलिए तो बस प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो आपका नाम नहीं बोलूं कभी, मैं तो आपके मैं हूँ, अपने उसमें लगा लीजिए, मेरा सारा बखेड़ा मिटा दीजिए, सारा जो मेरे मन में कंफ्यूजन है, संशय है, वो दूर कर दीजिए। और मैं तो आपका संतान ही समझो वो हूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है, मेरी इस जाने कितनी बार मेरी पैदाइश हुई है, असली संतान तो मैं आपकी हूँ। और मेरे को वही रास्ता बताओ जिसमें मेरा कल्याण हो, और अपनी माया से बस मेरे को अलग रखिए। तो बस मैं तो आपको देखा तो है नहीं, आपका नाम सुना है, इसलिए दया करके मुझे अपना बना लीजिए। बातें हैं भाई। एक वो मैं उस दिन बताते बताते भूल को याद नहीं आ रहा था जी, जो ठाकुर साहब जयपुर वाले सुनाते थे, कृष्ण और अर्जुन का 18वें अध्याय का जो एक वो सूत्र है, मन मना मत भक्तो वाला, मन मना मत भक्तो मध्य जीवा नमस्कुरु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। उसको उन्होंने एक 8-10 लाइनों में लिखा है, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। अच्छा। जो करे मेरी ही खातिर, जो धरे मेरे लिए, धरे मीन्स रखे भी, सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। वाह। मतलब सादगी भी है लेकिन वो होशियार मतलब वो जानता है। वो मोहब्बत उनको, उनसे जिनको मैं पैदा करूं, सब में ईश्वर को देखे, बेतमा हो बेगरज हो तो वो मेरा यार है। तमा कहते हैं कोई लालच नहीं हो, बिना गरज के हो, तो वो मेरा यार है। चाहे मुझको और मेरी परस्तिश में रहे, मतलब सिर्फ ईश्वर को चाहे और कुछ नहीं, और मेरी परस्तिश में रहे, मेरी निगरानी में रहे, दूसरे की शक्ल को देखे तभी बेजार है, दूसरे में मुझे ही देखे और किसी दूसरे को नहीं देखे। मनमना मत भक्तो, यही तो है ना, जो कुछ था बताया और क्या बाकी रहा, एक नुक्ता है फकत जो तेरे हक दरकार है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, तर्क कर सब मिलते हैं ले मुझ अकेले की पनाह। सारे की मिलते हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं सारे छोड़ दे, अब सिर्फ मेरी पनाह ले, फिर मेरा जिम्मा है और तेरा बेड़ा पार है। तो बस थोड़ा सा इतना साहित्यिक नहीं है ये, लेकिन क्या किसी ने बहुत अच्छा इसका अनुवाद किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या चल रहा है आजकल वेंकटेश भाई? हाँ, मेरा अच्छा चल रहा है भाई साहब, अच्छा चल रहा है। वो
रहता है, वही ख्याल रहता है। कोई भी समय हो ख्याल रहता है। दुनिया का क्या चल रहा है आपका? दुनिया का ये चल रहा है भाई साहब, दुनिया में कई सारी चीजें हैं जो कुछ चल रही हैं। मेरे इस पिछले 6-7 दिन में मैंने ये किया है कि 2 मेरी सेक्शन 8 वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज थी जिनमें कोई एक्टिविटी थी नहीं। वो बिना बात के हर साल उसमें मतलब कुछ ना कुछ करो, फलाना ये वो मैंने बंद कर दी। चलो अच्छा किया। एक तो कोई किसी को चाहिए थी उसी नाम की, उसी मतलब उस वो जो काम करना चाहता था। मेरा जूनियर ही कोई सैनिक स्कूल का एक आ गया है गुड़गांव में। तो बोला कि भाई साहब मेरे को चाहिए क्योंकि मैं इसी तरह का काम करता हूँ। मेरी वो कंपनी का नाम था हेल्दी लाइफ्स फाउंडेशन, और वो कोई इको लाइफ इकोलॉजिकल लिविंग का कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरे को तेरे से एक पैसा नहीं चाहिए, तू तो अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। हम 3 लोग थे, मैंने तीनों को कहा भैया रेजिग्नेशन करो, इनके 2 बंदे आएंगे वो टेक ओवर कर लेंगे। वो एक तो वो कर दिया। एक एनजीओ के साथ मैं 17 साल से जुड़ा हुआ था एज चेयरमैन। वहां कोई ऐसी बात आई कि कोई ऐसा माइनर सा लीगल इश्यू या जो भी छोटी मोटी चीज आई, मैंने कहा ये मौका अच्छा है। तो वो मैंने उससे चेयरमैनशिप अपनी वैकेट कर दी वहां से। वेरी ओल्ड एनजीओ, मेरे फ्रेंड वगैरह बाकी मेरे जान पहचान के लोग हैं जो चलाते हैं। 8-10 करोड़ का वो बिजनेस करती है। मैं तो ऑनरेरी चेयरमैन था, खैर नॉट ड्राइंग इवन सिंगल पेनी फ्रॉम देयर। लेकिन वो मैंने चेयरमैनशिप वो भी छोड़ दी। एक उनकी ही एक और मैकार हिल्स नेचुरल प्रोडक्ट्स करके 5 उसमें डायरेक्टर थे, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, और मैं आई वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर। तो उस पर मैंने रिजाइन कर दिया। तो मैं 3 को तो वाइंड अप कर दिया मैंने। किया क्योंकि जैसे शाम हो जाती है तब वो मछुआरा क्या करता है? जी हाँ, जाल समेटता है। जाल समेटता है, तो अब जाल समेटो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जाल समेटना है, जहां से हो जैसे हो, जो भी जाल समेट सकते हो बिल्कुल समेटना है, और अपने अब इधर प्रयत्न बढ़ा देना है। हाँ, जो कुछ चीजें हैं मैं जगत में उसी में लगा हूँ। एक है अपनी जो मेन कंपनी मेरी, 2 जगह जो काम है उनको जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो अब धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू हो रहा है। तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन वो भी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपना देखूंगा कि मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं कर लूँ, और फिर उसमें से भी फिर मैं निकलूँ। वो भी अलावा भाई ऐसा है, ईश्वर की तरफ आप चलने की अच्छी भावना रखो तो ये सिक्योरिटी भी अरेंज हो जाती है। मैंने ये देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसका ये है कि हाँ ये हो जाता है। आप होता है कैसे होता है, ये अपने आप होने लग जाता है। तो थोड़ा सा प्रयत्न करो, बाकी वहां से मदद आती है। जी हाँ, थोड़ा सा बस प्रयत्न कर रहे हैं। और जगत में ये है भाई साहब के बिटिया की तो शादी, वो तो सेटल्ड है, आपको पता ही है, शादी हो चुकी है उसकी। बेटे की शादी का करना है, तो वो थोड़ी एक्टिविटी कुछ शुरू की हुई है कि हाँ हो जाए तो फटाफट से वो भी, ताकि वो अपना जीवन में लगे। हाँ, एक बना हुआ है उस वक्त जब होगा तो थोड़ा उसको मिल। हाँ, थोड़ा जो उसमें अपनी तरफ से कर्म करना है वो कर्म करना है। हाँ, वो नहीं है तो जी जी, तो बस वो जो कर्म करना है कर्तव्य के तौर पे वो करना है। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं जो देखें अपने आप, मतलब वही वाली बात है कि अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और बाकी भगवान पे छोड़ रहा हूँ कि हाँ सब निपट जाएगा सब कुछ। एक को मैंने आज ही धर्मेंद्र को मैसेज लिखा था, वो कुछ पूछ रहा था मेरे से व्हाट्सएप पे, तो कि मेरा एक ऐसा ही इलीगल केस कोई बहुत पुराना था, 25 साल पुराना, मैं गवर्नमेंट में था तब का, कुछ वो निकल आया कुछ केस, तो वो भी मैंने किसी लॉयर को लगा दिया है। वो मेरे को 5-6 महीने हो गए दरअसल।
मेरे को ये था कि 2-4 महीने में हो जाएगा, जनवरी से मैंने लगा रखा है। अभी वो खत्म हुआ नहीं है तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो आई डोंट वांट एनीथिंग टू लिंगर ऑन अननेसेसरली। नेचुरली, हालांकि टाइम लगता है गवर्नमेंट के मामलों में, लेकिन जी हाँ, वो मैं इंदौर डेयरी में आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर, वो मुझे मालूम भी नहीं। वो उस समय मैं 91 में था, तो अब आप सोचिए इतने साल हो गए, 25-26 साल। तो 91 में था, वहाँ कोई सैंपल हो गया था फ्लेवर्ड मिल्क का। वो 3 लोगों के नाम आ गए, कहीं मेरा भी नाम था, मुझे मालूम ही नहीं। ऑल दीज ईयर्स आई डिडंट नो अबाउट इट। अभी मेरे को पिछले साल दिवाली के बाद पता चला कि ऐसा कुछ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब इसको निपटाया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि बाकी जो लोग थे, एक की डेथ हो गई और एक को एक्विट कर दिया कोर्ट ने, और मेरे को अब्सेंट घोषित कर दिया कि ये तो आए। आई हैव गॉन फ्रॉम माई साइड टू हाई कोर्ट कि भाई इसको स्टे करो और क्वैश करो। लॉयर सेड कि इसको क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, क्योंकि केस में तो कोई दम है नहीं। हियरिंग पे जाएगा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बंदे एक्विट हो चुके हैं उन्हीं ग्राउंड्स पे। हाँ, तो पहली हियरिंग लगेगी और जाएगा साल। हाँ जी, 1 या 2 हियरिंग लगेगी, एक में स्टे मिलेगा और फिर एक आधी हियरिंग में क्वैश का हो जाएगा। तो पर वो उसको निपटाना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज देन देयर इज ए लीगल केस पेंडिंग अगेंस्ट। हाँ, तो वो ट्रैवलिंग में भी फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना, बिकॉज देन इधर आई हैव टू कीप क्वाइट अबाउट इट, जो कि ठीक बात नहीं है। और ये कहता हूँ कि हाँ देयर इज ए लीगल केस अगेंस्ट मी, तो फिर मेरी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है। नहीं, पर ये तो ये खैर, क्योंकि ये रिलेवेंट और अनस्क्रूपलस तो कुछ ही हो, ये दिस केस अगेंस्ट जी। तो ये इतना सब्सटेंशियल नहीं है कुछ इसमें। नहीं सब्सटेंशियल नहीं है वैसा वो, लेकिन ना पीएफए का केस होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, तो उसमें इट्स डिफाइंड एज ए क्रिमिनल केस, इट्स नॉट ए सिविल केस। तो इसलिए वो बाय डेफिनेशन क्रिमिनल केस है। अदरवाइज वेरी स्मॉल, वेरी बहुत ही मार, वो सब वो वकील वगैरह भी हंसते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट वो जो है वहाँ का लॉयर, मैंने उसी को फोन किया, उसी को जाके मैंने केस दे दिया। तो कहता है कि सर आप ये हो जाएगा, थोड़ा ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, तो यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, जो है कोई बात नहीं, पर इसको करिए, बिकॉज मैं आई डोंट वांट के उसको मैं आई डोंट वांट टू स्कर्ट द इशू। स्कर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है वो। तो आई वांट टू जस्ट स्ट्रेट गो एंड फिनिश इट ऑफ। तो बस ये जगत में ये है, बाकी तो पूजा चल रही है भाई साहब। और वही आज सुबह भी मैं ऑफिस जाते हुए यही सोच रहा था कि ये जो साधना का रास्ता है, मैं ट्रैफिक में जा रहा था और मेरे को ये ख्याल आ रहा था, आगे ट्रैफिक था, कि ये ट्रैफिक की तरह ही है ये साधना का मामला। मुझे कुछ ऐसा लगा कि कभी स्पीड तेज हो जाती है, कभी कुछ रुकावटें इधर उधर की आ जाती हैं, थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर आपको क्लियर रोड मिल जाती है और आप तेजी से निकल जाते हो। तो लेकिन आपको बढ़ते जाना है। नहीं, ये बढ़ते जाना, ट्रैफिक नहीं है ये, तुम्हें ये साधना फ्लाइट की तरह हो जाएगा। हाँ, तो वो मेरे को ये लगा कि आगे एक ट्रक जा रहा था, मैंने कहा ये धीरे धीरे बेचारा ट्रक बड़ा है बाकी गाड़ियों से, सड़क में जाएगा तो थोड़ा स्लो ही जाएगा, उसका इंजन भी उस टाइप का ही होता है। तो मैंने कहा ये तो क्या है, ये मन है जो रुकावट डाल रहा है। तो इसको सहनशीलता से भाई एक तरफ करो, विचारों वगैरह को, मन को दबाओ। तो इतने में वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने राइट में से खिड़की में से हाथ निकाला, मेरे को रास्ता दिया कि आप जाइए, आगे जगह है। तो मैंने कहा लो भाई, ये मन ही जो है ये सहयोगी हो गया है कि और तेजी से निकल जाओ आगे खाली सड़क है। तो मन में वही ख्याल आ रहे थे कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या सोच है। तो फिर बैठे बैठे मैं सोचता, फिर हंसने भी लग जाता हूँ। तो ऐसे ख्याल रहते, कोई भी चीज देख के ऐसा, किस चीज को किससे नहीं, बड़ा इंटरेस्ट इसमें। जितना आप एक्सप्लोरेशन पे चले जाओगे उतने ही नए नए तथ्य, नई नई बातें और
हाँ ऐसे आती रहेंगी और अम्यूजमेंट भी होता रहेगा और नॉलेज भी मिलती रहेगी। जी यही क्यों धर्मेंद्र भाई? वो हर चीज जो दिखती है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाती है। कोई गाना चल रहा है तो वो कोरिलेट हो जाता है, कहीं जा रहे हैं तो वो कोरिलेट हो जाता है, कोई बात करता है तो वो भी वो। हाँ, तो मैं यही ये मतलब शुक्रिया मानता हूँ मालिक का कि किसी न किसी बहाने उधर ध्यान लगा देता है ताकि दूसरी तरफ ध्यान जाए नहीं। फिर नहीं, अपन को तो बिल्कुल ही अलग है, ऐसा होना है जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि सूर्योदय के पहले निकाला हुआ मक्खन जी वो पानी में मिलता नहीं है, वो पानी से अलग रहता है, पानी के ऊपर ही रहता है वो। इसी तरह अपनी साधना ऐसी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए नाम की अपन फिर वो माया से अलग ही अपन को एंटिटी बन जाए, कोई चीज टच नहीं करे उसकी, ऐसा हो जी। जैसे कि होना भी वही है तभी तो काम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी बात, कोई भी विचार हर वक्त उसी को वही अपने सामने एम रहे और उसी से अपन कोई भी बात को उसी कसौटी पे परख के फिर आगे अपन चलें। बड़ी बात हो तो उसी कसौटी पे परखें। तो क्योंकि माया का मामला बड़ा है कमाल का, इसमें ये ऐसे दे देती है माया कि आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, लेकिन वो कई बार मालूम पड़ता है कि नहीं ये तो गलती हो गई। हमारे लॉजिक वो सही था लेकिन हो जाती है गड़बड़। हाँ, जब समझ में आने लग जाता है क्लियरली तो फिर रास्ता बन गया है वो, अच्छा है। लेकिन अपनी कोशिश से माया का कोई भी प्रपंच नहीं फैले और उससे बचाव हो जाए तो अच्छा ही है, बजाय इसके कि फंसे और फिर निकले। है कि उसमें किनारे निकल लो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि जिसमें अपन मालूम है कि ये गड़बड़ अपने पूजा में इफेक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसको मजबूती से अलग कर दो, उसको नहीं, अब नहीं। हाँ, बहुत हो गया, बहुत मैंने जो है कंप्रोमाइज करता आया, अब नहीं। तो ये कठोरता अपने लिए भी रखोगे तो उससे क्या है कि बहुत जल्दी इसके असर दिखने लग जाएंगे। अक्सर तो भाई साहब सुबह जब उठते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विचार ही रहता है जो कि उठते ही यहाँ तो कोई भजन की लाइन होती है, यहाँ कुछ ऐसा विचार होता है। तो अच्छा है, वो रात भर वही पूजा कर रहे थे आप? जी जी। कभी कभी होता है कि कोई सपना आ रहा है, जगत में सपना आ रहा है, फिर लगता है अरे ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। सपना कोई खराब थोड़ी आता है जिसमें सपने में कोई डर हो लगे या नहीं, डर वर तो कुछ नहीं, कोई अब बात ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस यही है ऐसा आ गया जैसे ऑफिस की कोई बात का सपना आ गया, उसने ये कहा था तो वो क्यों आया ख्याल बिना बात के, ऐसा कभी कभी। अक्सर तो सुबह अच्छा ही मन खुश होता है उठ के। ठीक है जी। सपना जनरली कोई चीज आप अंदर चली जाती है, जो संस्कार में चली जाती है, वो सपना बन के निकल आती है। तो वहां पे एक ऐसा बैरियर लगाओ कि अंदर नहीं जाए, जो बात ऊपर ही ऊपर होके निकल जाए। कॉन्शियसली जैसे किसी से बातचीत भी कर रहे हो तो उसकी फोटो अंदर नहीं जाए। तो लेंस अगर बंद करोगे तो फोटो अंदर जाएगी नहीं। ठीक बात है। लेंस बंद करके बात करो, सारी दुनिया से व्यवहार लेंस बंद करके करो। समझ गया वैसा।
इम्प्रेशन मत आने दो। आई एम विद यू टोटली, बिल्कुल। इम्प्रेशन आती हो जाती है। फुल्ली आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हाँ सही बात है। मेरे को कई सालों तक सपने एक ही टाइप के आए। अच्छा। कि मैं कहीं गया हूँ और वहां एक प्रॉब्लम आ गई और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ एक ही टाइप, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। कहीं पर कोई मतलब मेरा श्रम करने से वो सॉल्व हो रही है, कहीं पर मैं बुद्धि लगा रहा हूँ तो सॉल्व हो रही है, कहीं कोई युक्ति बता रहा हूँ तो अच्छा। तो मैं कोई मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्या होना है मेरा। बहुत चला वो, बहुत चला। अब जाए हाँ हाँ, मतलब अलग अलग सिचुएशंस, अलग लोग अलग, लेकिन टीम एक ही। थीम बस एक कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी तरह की, बोटल नेक आ गया, तो बोटल नेक को मैं बस किसी तरह से विन ओवर फिजिकली नहीं, वो माइंड से। हाँ, कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब नहीं आते वो, अब ठीक हो गया। पर कई सालों, मतलब स्पैन ऑफ 10 years में भी अलग अलग बड़े इंटरेस्टिंग होते थे कई बार। और कई बार क्या, नींद टूट जाती थी कभी, तो मैं अगले 10-15 मिनट ये सोचा करता था कि अरे इसको तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, इससे भी कर सकते थे। मैं जगने के बाद सॉल्यूशन उसके निकालता था। अच्छा। फिर कहते अरे ये तो सपना था, अपन क्यों परेशान। सही बात है। क्या चीज? हाँ, स्वप्न दीक्षा तो मैंने सुना है, स्वप्न दीक्षा। ये आप ध्यान करने बैठते हो तो एकदम विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। शुरुआत में होता है, इसको स्वप्न समाधि कहते हैं। इसमें आपको ख्याल नहीं है लेकिन बड़ी तेजी से विचार आ रहे हैं। ये क्लीनिंग का प्रोसेस है। ये अंदर आपके जो स्टोर्ड हैं वो निकल के जा रहे हैं। तो इसमें अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये निकल रहा है, निकलने दो इसको। ध्यान खत्म हो गया उसके बाद, जैसे आपने वहां कर रहे थे ना उसमें, हाँ होटल में ही, हाँ, ध्यान खत्म होने आया था ना, उससे पहले मुझे कुछ जैसा ऐसा लगा, स्वप्न जैसा हुआ। वो फिर वो स्थान का असर है। वो आप वो स्थान लगा रहा। हाँ हाँ अपना ध्यान, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले ही हाँ, वो ऐसा हो जाता है, वो स्थान का असर हो जाता है कि अननोन जगह है ना, तो आप तो ऐसा हो जाता है। इग्नोर करना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं। मुझे याद भी नहीं है कभी कभी ये जो स्थान है, जो फलक्रम है, जो मन का, जिस फलक्रम पे मन बैठता है, वो और नींद का पॉइंट, ये दोनों पास पास ही हैं हृदय में। तो क्या होता है कि जब आप पूर्ण शांत होते हो, उस जगह पे मन बैठा हुआ है और जरा से कुछ उससे और वो स्वप्न के फलक्रम पे चला जाता है। वो भी होता है लेकिन जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो कई बार इस तरह के जो आते हैं कोई छोटे 2, 4, 5 मिनट के, इसको एक ही वर्ड कह सकते हैं, ऊल जलूल। अच्छा। मतलब उसका कोई ऊल जलूल में ख्याल से फारसी का, जिसका मतलब है कि जिसकी कोई कुछ है ही नहीं, ऊल जलूल, बेकार, मतलब है ना कोई रेफरेंस है, तो उसको इग्नोर कर दो और मन को ऐसा उसको ट्रेनिंग दो मन को कि
विचार रहित होकर अपने फलक्रम पे बैठ जाए। और फिर जैसा कि अभी मैंने बताया ना लाटू महाराज का, कि भी उसके बाद ज्योति है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये मालूम पड़ने लग जाएगा कि उसके पीछे भी कोई मुल्क है, कुछ जोन है ज्योति के, वो है असली जगह। तो वहां पे उसकी रसाई, वहां पे रसाई करनी, वहां पर ड्वेल करना है। दैट इज, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस क्षेत्र में पहुंच के कांस्टेंट हो जाओ, जो कि इन सब एक्सपीरियंसेस के परे है। दूसरी बात तो वो है, उसके लिए पूर्ण शुद्धता चाहिए, बिल्कुल टोटल क्लीन प्योरिटी हो, और उसमें अनेक ही शुद्धता, और किसी से कोई इंप्रेशन आप नहीं लो, वो शुद्धता, ये सब शुद्धताएं मिलके फिर वो उस जगह के लिए, क्योंकि फिर क्या एक्सपीरियंस हो गया, एक दिन हो गया आपको, आपने उस जोन को टच कर लिया, फिर वापस आ गए। लेकिन असली पुख्ता काम ये होता है कि अगर खाने की शुद्धता रखेंगे और मिलने जुलने में इम्प्रेशन आप नहीं लोगे किसी के, तो फिर वहां पे आप कॉन्स्टेंटली ड्वेल करना शुरू कर दोगे। ये असर करता है। ये इवन फालतू की बात करना किसी से, किसी को फालतू फोन करना, किसी से फालतू हैंडशेक करके मिलना, you never know, but unwittingly you are taking some impressions. अब वो क्लीन होंगे तो वो फिर रास्ता उसका बनेगा। इसी तरह हाँ, वो ऐसे, वो तो सेवा के काम में लगे हुए थे, इसलिए उन एस्पिरेशन वाले लोग आते थे तो वो अपनी गंदगी डाल के चले जाते थे, वो तो अलग है। हाँ, पर के जमाने में हर आदमी चलता फिरता एटमों में, हर आदमी इतनी गंदगी लिए घूम रहा है कि क्या बताएं। हाँ, तो इतनी ज्यादा दुनिया समेट रखी है किसी ने और भी तरह तरह की गंदगियां लिए हुए। आदमी दिख रहा, बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा खासा, लेकिन वो चलता फिरता भाव में वो। तो ऐसे लोगों से इम्प्रेशन अपने को मालूम पड़ने लग जाएंगे। वो तो एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी किस टाइप का है, धीरे धीरे। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मालूम पड़ने लग जाए तो इग्नोर करना शुरू करो। ऐसा इग्नोर करो कि उसको पता नहीं लगे। हाँ, पता भी नहीं लगना चाहिए वैसे, बिल्कुल बात सही आपने, ठीक है, पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ना मुंह से कुछ बात निकल जाती है ना, फिर वो सामने वाला कुछ रिएक्शन दे देता है, तो अब वो बिल्कुल उसको आप फिर अवॉइड करो, उस सिचुएशन को बिल्कुल साइड से निकलो। तो किसी को मौका ही क्यों दो रिएक्शन देने का। हाँ, उसमें ये भी है कि एक तो मन में कोई अपने को अहंकार नहीं आए, कोई बात है, और दूसरा ये कि उसको भी पता नहीं लगे कि हम में कोई ऐसा कोई विचार है। बस अवॉइड, इग्नोर करना। और क्योंकि खाना भी खाना है कहीं बाजार में, तो बिना पेमेंट किए कोई चीज खानी नहीं। कोई सैंपल लेना है, कुछ लेना है, कोई दीजिए, आप चख के देखिए कैसा है ना जी, वो सब अच्छा है या खराब है, मैं तो पे करके ले रहा हूँ। तो वो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक बात है। नींद अच्छी आप लेना, सेहतमंद का भोजन आप करना शुरू कर दो नींद में। आप भोजन पे आप अपना करना शुरू कर दो। और तीसरा, मिलने जुलने में तो काफी रास्ता आसान हो जाता है। बाकी सूफी लोग तो यही कहते हैं, कम खाना, कम बोलना, कम सोना और कम
राबता, यानी मिलना जुलना, कम मिलना जुलना, उससे भी आपको डायरेक्शन एकदम बनने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे दुनिया की चीजें कम करते जाने में आप अपना रास्ता अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, फिर बोझ हट जाता है एकदम से। जैसे मेरे पे बड़ा बोझ था कि यार ये इतनी किताबें रखी हैं अलमारी में, ये हैं, उनको पढ़ना है, उनको, अब वो क्या था, बोझ था। एक दिन फिर गया कि नहीं अब तो पढ़नी नहीं, तो हाँ, तो सिर्फ दिल की किताब पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। इतना बड़ा बोझ कम हो गया एकदम से। सही बात खत्म, ये बोझ हमने हुए। ये मैंने भी वैसा भी एनजीओ की चेयरमैनशिप छोड़ी ना, उस दिन ऐसा लगा कि मेरे कंधे से कोई बोझ उतरा है। हाँ फालतू के ओढ़ रखी है हमने बहुत सारी, फालतू की ओढ़ रखी है। हाँ, तो वो जैसे मैनेजमेंट में पढ़ा ना हमने कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वो करना चाहिए जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक हो। दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सीइंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस प्रोजेक्ट। तो ये तो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट में भी तो यही है ना, मतलब देयर हैज टू बी सम ROI इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। हाँ, आपके स्पिरिचुअल पाथ की, नहीं तो मतलब व्हाई डू इट। कोई भी कदम अगर उठाओ उसमें आप उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हो तो मतलब क्यों करो फिर वो। नहीं, अध्यात्म में तो ये है कि अगर आप शरणागत भाव से कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, और रिटर्न है ही नहीं है, और रिटर्न इनफाइनाइट है, रिटर्न इनफाइनाइट है, शरणागत भाव का रिटर्न इनफाइनाइट हो गया। सही बात है। तो 0 से डिवाइड हो गया, इन्वेस्टमेंट 0 है, डिवाइड हो गया तो इन्फिनिटी आ गया रिजल्ट। हाँ 0 डिवाइड करो, 0 को डिवाइड, 0 से डिवाइड करो, 0 बिल्कुल नीचे अपने आप को 0 कर दो। हाँ, बस। तो ये है, ये दिस इज दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया। हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बड़े अच्छे थे। मैंने बहुत पहले पढ़ा था मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड। हाँ, मैंने भी पढ़ी, वहां वो तो पढ़ाते ही हैं सर अभी में। वो ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें पहली नीड सेफ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, दूसरी नीड कुछ है शायद फूड, वो मतलब फूड, क्लॉथ, शेल्टर से शुरू होता है। शेल्टर, फिर उसके बाद आपको आता है कि आपके पास पैसा वैसा हो, फिर सोशल रिकॉग्निशन हो, ऐसे करते करते टॉप पे जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। एक्चुअलाइजेशन वो तो मैं इसमें वैसा भी ये कहा करता था, मैं क्योंकि कुछ मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ाता भी था ना, तो पहले पढ़ाया करता था अलग अलग मैनेजमेंट स्कूल से, तो शौकिया तौर पे, मतलब जब जॉब करने के साथ साथ, तो उसमें मैं उनको मैस्लो नीड हायरार्की पढ़ाते हुए मैं बताता था, भाई ये देखो, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है नीड हायरार्की का, जिसमें टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसके पहले ये सारी चीजें। हमारे यहाँ इंडिया में हम हैं, तो हमारे यहाँ के जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हुई हैं, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। हाँ, वो कहते हैं सारा कुछ त्याग दो। हाँ, जब सब खत्म हो गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया। अभी हो गया तो जी हाँ, तो जब सब खत्म हो गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने नीड अपनी सारी छोड़ दी तो बची क्या? बस। हाँ। तो फिर मैं उनको एक कहता था, मैंने कहा हमारे यहाँ मुहावरा भी इसलिए हिंदी में होता है कि वो कहते हैं कि दशो चक्र राजा दशो चक्र योगी। हाँ, कि जिसके 10 उंगलियों में चक्र होते हैं, यहाँ वो राजा होता है, यहाँ योगी होता है। एक तरह से राजा को और योगी को उन्होंने कंपेयर किया है। हाँ, राजा जिसके पास सब कुछ है तो वो सर्व संपन्न होके बहुत बड़ा सम्राट हो गया तो वो राजा है। हाँ, और योगी जिसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है और उसकी कुछ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो तो राजा से भी बड़ा हो गया। तो कहते हैं इसलिए राजा योगी कंपेयर कर दिया। चाहे अपना तो बिल्कुल इन्वर्टेड पिरामिड है। हाँ, चाह गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ चाहिए वो शाहों का शाह, वो शहन के शाह।
तो वह इस ऐसे ही वो जो मैं आपको बता रहा था, किसी से बात भी वाकई में कम करनी चाहिए वैसा, क्योंकि किसी से ऐसी कोई बात हो रही थी ऐसे, और मैंने कुछ बोला होगा, कुछ एक सेंटेंस या एक दो सेंटेंस बोला, तो थोड़ी देर फिर चुप हो गया। सतीश नाम है उसका सवाल। तो देनी से कह रहे यार शायद आपको तो कहा गलत लाइन में आ गए। मैंने ये क्या मतलब समझ में नहीं आया। तो बोले कि देखो प्रवचन वगैरह करते बाबा बनते तो कितना अच्छा रहता। बाबा रामदेव ने 25,000 करोड़ का एम्पायर बना लिया, यू कुड हैव मेड ए बिगर एम्पायर। अब मैं क्या कहूं, मैं मतलब बोलना ही नहीं चाहिए था मेरे को, कोई सेंटेंस ही नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो चाहे मेरा मजाक उड़ा रहा है, चाहे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस तरह की क्यों बातें सोच रहे हो, तो मैं क्यों बिना बात के मैंने बीन बजाई। मतलब ही नहीं, मतलब वो मेरे मुंह से निकल गया। भैंस के आगे बीन तो बजाना ही नहीं। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं थोड़ा सा ध्यान रख। हाँ वही ना, वही वो मुंह खोलोगे तो कुछ निकलेगा, तो इसलिए मुंह खोलना ही नहीं। कोई अपने जैसा ही हो जिसको फायदा हो। हाँ ऐसे मिल जाते हैं तो फिर बात हो जाती है, फिर कोई क्यों, अपने को भी फिर कुछ मिलता है अपने को ना, वैसा कुछ होता है तो उससे कुछ मिल भी जाता है। इसलिए थोड़ा सा जिसका आइडिया जो कि इसी रास्ते तो फायदा है, उसको भी फायदा है। मालिक ऐसे लोगों को भी भेज देते हैं जिनसे मतलब थोड़ी देर चुपचाप भी पास में बैठे हो तो अच्छा लगता है, थोड़ी शांति सी आती है। तो मिलेंगे क्योंकि ईश्वर का अरेंजमेंट है। बंगेड़ी को बंगेड़ी, दारू वाले को दारू वाले, फिल्म सुनते वालों को वो मिलते हैं, तो भी ढूंढ ढांड के मिल जाते हैं। तो ईश्वर अपने चाहने वालों को भी अपने चाहने वाला भेज देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा हो जाता है, पता चल जाता है, पर थोड़ा मेरे ख्याल सही बात है, इंटरेक्शन और कम करना पड़ेगा। हाँ कम करना पड़ेगा जी। थोड़ा सा कुछ एक लोग तो कह देंगे कि भाई आप बहुत कम बोलने लगे, अलूफ हो गए, लेकिन उसमें भी कहीं प्रचारित नहीं हो जाए मामला, बस इसका ध्यान रखना। अब वो रजनी जी को उनके घर वालों को किसी ने कह दिया कि भाई वो अब तो वो उसमें अब तो दूसरी तरफ चली गई वो। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं महिलाओं में, वो सब उसने बंद कर दी है। उसने कहा कि मेरे को क्या लेना है। तो वो मेरे को कह रही थी, अच्छा हुआ उनको पता पड़ गया। तो अब तंग करना बंद कर देंगे लोग मेरे को। ये भी ठीक है। तो ब्रांडिंग तो एक तरह से अच्छी भी होती है, लेकिन अपन को तो इग्नोर ही करनी है। उसमें क्या है कि कोई अहंकार भाव नहीं आए, और अपन बस के निकल लें। हमारा उद्देश्य तो क्लियर हो गया। अब जब उद्देश्य क्लियर हो गया है तो उसके हमें टूल्स तैयार करने हैं, उसके रास्ते तैयार करने हैं, और उसको प्राप्त करना है बस। बाकी सब चलती रहेंगी, होती रहेंगी, ये मामले हैं सर। और वो अभी जी ने वो पढ़ी पुस्तक को, कह रहे थे? जी हाँ, हमारे डिस्कशन में खूब होते हैं। अच्छा। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्यों, किस तरह से पॉसिबल है। अच्छा, उस कारण से क्या है कि इस सब्जेक्ट हम वॉक पे जाते हैं शाम को ना, वो तो सुबह शाम जाती है, मैं शाम को आके उनके साथ ही जाता हूँ, और करीब 1 घंटे की हम वॉक करते हैं। तो उस दौरान फिर इसी तरह की चर्चा निकल आती है। कोई और बात नहीं होती, तो यही बातें फिर होती रहती हैं कि उन्होंने दिन में क्या पढ़ा, या फिर करते हुए क्या महसूस हुआ, या क्या। तो
कोई प्रश्न भी होता है तो एक दूसरे का हम जो कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो शेयर करते हैं। तो उन्होंने पढ़ लिया बिल्कुल। तो अच्छे से अच्छे डिस्कशन होते हैं। ये है कि वो है तो इसे, जैसा आपने कहा था कि इसे स्मॉल बुक, उन्होंने तो खैर मल्टीपल सिटिंग्स में पढ़ी है, लेकिन उससे चर्चाएं काफी सारी निकल जाती हैं। चर्चाएं बहुत सारी निकल जाती हैं, एक एक चीज पे आगे 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 चर्चा हो सकती है। तो उससे अपने एक्सपीरियंसेस कोरिलेट हो जाते हैं। और एक्सपीरियंसेस से वैसा थोड़ा सा ये है कि अपना जो उद्देश्य है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। वो फायदा है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सुबह वो उठ जाती हैं, उनका रोज का ही काम है, 3:50 पे उठ जाती हैं वो। तो उस समय फिर मैं भी उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। हालांकि वो वैसे मेरे को शी डजंट वेक मी अप, लेकिन खुल जाती है नींद। तो फिर उस समय वो उठ के मुँह हाथ धो के बैठ जाती है, तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो अगर उन नहीं उठाया और मेरे को 5-7 मिनट लग भी गए तो फिर भी मैं चुपके से उठ के मुँह हाथ धो के और बैठ जाता हूँ उनके साथ में। तो उस समय सुबह सुबह बड़ा शांत, बड़ा अच्छा रहता है। बहुत ही सुबह का वक्त तो अमृत वेला है, वो तो बहुत ही अच्छी है। वो असली वक्त है पूजा करने का। जल्दी ध्यान लग जाता है, जल्दी बिल्कुल बस ध्यान लग जाता है। अब बस यही बात है, असल बात यह है कि रहना नहीं देश बिराना है। बस ये देश ठीक है, ये हमने कर लिया, हमारा असली तो स्थान अब कहीं और है। बस वहां के लिए हमें नाम रखने हैं, क्योंकि ये इसको दृढ़ निश्चय बना लो कि अब लौट के नहीं आना। ये खाली सिर्फ दृढ़ निश्चय करने से ही ये चीज पार हो जाएगी कि अब लौट के नहीं आना है। और अब वहां जाके भी वहां क्या अपन को पार करना है, वो अभी यहीं से पार कर लेंगे तो वहां आसानी हो जाएगी। ये फैसिलिटी यहाँ दी हुई है। आप शरीर छोड़ने के बाद आपकी गम जिस स्थान पे होगी, वो आप अभी अपने शरीर के रहते रहते भी उसको यहाँ पे भी उसकी वो कर सकते हो, और उसका रिजर्वेशन यहीं से भी कर सकते हो आप। तो ये तो बात पक्की कर लो कि लौट के नहीं आना। दूसरा ये कि जहां जाना है वो अभी से ही हाईएस्ट जगह का अपने को इंतजाम कर लेना है। तीसरा ये जो धर्मेंद्र भाई से भी इस बार भी डिस्कस हो रहा था, ये कि आनंद भी एक तरह की वासना है। ईश्वर का दर्शन भी एक तरह की वासना है, और उसके दर्शन में हर वक्त रहने की इच्छा भी एक वासना है। तो ऐसा इंतजाम करो कि वो हो और उसमें हम हर वक्त रहें, और उसके बाद भी उसको छोड़ने के लिए भी, मतलब फाइनल में मर्ज होने के लिए भी तैयारी हो। अगर हमसे किसी पॉइंट पे पूछा जाए कि आप इस ईश्वर तत्व में हमेशा स्थिर रहना चाहते हो या तो भी छोड़ के आगे निकलना चाहते हो, तो जवाब ये होना चाहिए कि आप ही ज्यादा अच्छा समझते हो, लेकिन मैं तो आगे जाने के लिए भी तैयार हूं, भले मेरे को इस आनंद को भी छोड़ना पड़े। तो जैसा भी हो चलते चले जाना है। क्योंकि ऊपर के लोगों का भी आनंद को रिटेन रखने के लिए मैं जो है आई थोड़ा सा तो रखना पड़ता है। आई जब तक रहेगा तभी तो आनंद मालूम पड़ेगा। आई पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर आनंद तो छूटेगा। और अगर
आनंद को नहीं छोड़ना है तो आई थोड़ा सा रह जाएगा। तो पूरे आनंद को, पूरे आई को छोड़ने के लिए ये बाद में आएगा, ये बाद में एक दिन आएगा कभी, लेकिन उसके लिए अगर अपने पास तैयारी शुरू से ही मन में हो तो उस वक्त फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होता। ये है। जी जी। धर्मेंद्र भाई कुछ बताइए आप, ये आवाज आप आ रही है धर्मेंद्र भाई, आपके यहाँ से आ रही है या हितेश भाई के यहाँ से आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ से तो नहीं है। अच्छा अच्छा, बढ़िया से। अच्छा 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 अच्छा। चलिए आज अच्छी खासी अपनी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कई सारी चीजें हो गई आज। दृढ़ निश्चय बना लो और बस कर डालो। बिल्कुल भाई साहब। ठीक है हितेश भाई। जी जी भाई साहब। चलिए भाई साहब। अच्छा नमस्कार। हाँ हाँ, अगर मतलब सब कुछ सेट हो, अगर प्लान बने तो फिर नवंबर का कर लेना, क्योंकि फिर मैं अक्टूबर में मेरा कर लेता हूँ भाई साहब के यहाँ जाने का। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे करता हूँ फिर ऑफलाइन बात करता हूँ, है ना? नवंबर में क्या? हाँ विदेश का जो वो है ना लीगल मैटर सॉल्व हो जाए तो फिर वो मैं अभी उससे पूछ रहा था डेट्स का ना कि प्लान बन रहा है नहीं बन रहा है कैसा है, तो मेरा कनाडा आने का डेट की बात कुछ चल रही थी मेरी धर्मेंद्र। हितेश भाई आ रहे हैं तो फिर मैं नवंबर में ही मैं आ जाऊंगा। लेकिन बाई चांस देश का हाँ वो नवंबर का ही कुछ। हाँ है? अगर वो नहीं आ पाया तो अभी टिकट की $200 अरे छोड़ो ये नहीं, भाई। धर्मेंद्र का कुछ प्रोग्राम बन रहा था कनाडा आने का पहले, तो मैं तो पहले जो करना है वो आप बेशक कर लो धर्मेंद्र, क्या दिक्कत है? यार धर्मेंद्र भाई ये सेल वेल का चक्कर अब तो बंद कर दो। जिस दिन बुक कर दो, मिले कर दो। हाँ चलो